फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी और हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका पिछला वीडियो प्रॉब्लम 3.3 था, उसे वॉच कर लो। वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। 3.4 फ्रेंड्स, फिजिकल एप्लीकेशन के ऊपर बेस है क्वेश्चन। तो इसको जो क्वेश्चन मिलेंगे सारे फिजिकल एप्लीकेशन है, मतलब इनका यूज़ हुआ है। तो यूज़ होता है फिजिक्स, आप पढ़े होंगे तो फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला, डॉट प्रोडक्ट, कॉस प्रोडक्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने बहुत सारे किए होंगे 11th और 12th में। तो हम मैथमेटिक्स पर्पज से देखेंगे तो सेम वही चीज़ रहेगा, कुछ अलग नहीं है। तो अगर आपने फिजिक्स में 11th-12th में सॉल्व किया है, वेक्टर का यूज़ किया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं किया है तो सपोज़ करो कि जैसे कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो फिजिक्स में बहुत वीक होते हैं, जिनको फिजिक्स बहुत कम समझ में आता है, तो उनके केस में हो सकता है थोड़ा। तो लेकिन फैक्टर जो है मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और इसका यूज़ फिजिक्स में भी बहुत लार्ज होता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर भी अगर बीएस लेवल का क्वेश्चन करते हुए वेक्टर का अगर आपको फिजिक्स का टर्म मिले और उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको नहीं बता सकता। उसके लिए आपको फिजिक्स का टीचर को पकड़ना होगा, उससे पूछिए। क्योंकि हम यहाँ आपको फिजिक्स नहीं सिखा रहे, हम आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं। तो आपको जो भी रिलेटेड होगा मैथमेटिक्स से मैं वही चीज़ बताऊँगा। बस इतना समझ लो कि आपको इतना ज़रूर मैं बताऊँगा कि जिससे आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। वेक्टर से रिलेटेड क्रॉस प्रोडक्ट चाहे आपका डॉट प्रोडक्ट हो। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम 3.4 पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। ए पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय द कांस्टेंट फोर्स 4i प्लस जे माइनस 3k एंड 3i प्लस जे माइनस k इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बोल रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स F1 और F2। वो सपोज करो यहाँ पे है, तो यहाँ से वो फोर्स के कारण यहाँ पे आ जाती है सेम, और यहाँ पे भी आपके फोर्स F1 और F2 लग रहे हैं। तो आपको ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में सपोज करो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, P से Q आने में कितना वर्क डन हुआ है इस पार्टिकल के द्वारा। तो चलो निकालते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम डायग्राम बनाएंगे। देखो वेक्टर वाला जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको पहले डायग्राम बना लेना, इससे आपको क्लियरली समझ में आए। तो देखो यहाँ पे दो फोर्स आपको दिया हुआ है, इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं F1 F2, और F1 F2 का भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो आपका वेक्टर है उसको दिया गया है। तो F1 जो दिया गया है, पहला फोर्स F1 4i प्लस जे माइनस 3k, दूसरा वाला F2 है वो दिया गया 3i प्लस जे माइनस के। तो इस पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं। ये पार्टिकल स्टार्टिंग में P पॉइंट पे है, उसको इस फोर्स के जरिए Q पॉइंट तक ले जाया जाता है। तो P से Q जाने में वर्क डन हमें निकालना है। तो देखो P से Q जाने पहले P पे था, उसके बाद Q पे गया। ये ओरिजिन, O ओरिजिन है, इसको लेट कर लो। OP ये OQ, पहले OP पे है, बाद में OQ पे चला गया। तो OP का कोऑर्डिनेट क्या दिया फ्रेंड्स, उसमें दिया हुआ है, देखो फ्रॉम से लेकर टू दिया था उसमें। तो जो फ्रॉम था वो आपका OP है, उसको मैंने P बोल दिया, और जो लास्ट फाइनल पॉइंट है उसको Q बोल दिया। तो OP इक्वल आपका दिया था उसमें I प्लस 2J प्लस 3K। उसके बाद OQ OP हो गया, ये OQ। देखो वेक्टर है इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है दो दो टर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमें दिखाना होगा। ओके, तो ये ऐसे जा रहा है इस तरह से। तो OQ कितना है फ्रेंड्स, OQ भी आपका गिवन है उसमें, जो कि फाइनल है फ्रॉम से लेकर टू। तो टू जो है आपका Q है 4J प्लस K। तो ये हमें मिल गया। तो हमें इनिशियल वेक्टर पॉइंट और फाइनल वेक्टर पॉइंट पता है, तो हम निकालेंगे फाइनल में इनिशियल, यानी PQ निकालेंगे। P से Q जाने में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो PQ। तो ये होगा PQ। तो PQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, OQ, इस OQ में से OP को घटाना पड़ेगा, OQ में से OP को घटाना पड़ेगा। क्यों, देखो वेक्टर लॉ से भी चलोगे तो भी आप जो को अगर आपको PQ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो ये जो है सेम ऑर्डर में है, ये रिवर्स ऑर्डर में है।
तो इसमें से आपको इसको घटाना पड़ेगा, तभी आप इसको फाइंड करोगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करोगे तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ओ क्यू जो कि 5i + 4j + k है, इसको माइनस करेंगे i + 2j + 3k, ठीक है। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा, ये 5 है, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 आएगा, यहाँ पे 4i, और उसका 4 में से 2 जाएगा तो ये आपका 2j, और यहाँ पे k है और यहाँ पे 3k है, तो यानी 1 में से 3 जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, -2k। अब देखो इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं F1 F2, तो दोनों फोर्सों को जोड़ दो और एक रिजल्टेंट फोर्स निकालो FR। FR इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 + F2। F1 कितना है, तो F1 10 और F2 10, ये दोनों को डायरेक्टली यहीं पे जोड़ लो। देखो 4 3 हो जाएगा 7i, और यहाँ पे जे आपका हो जाएगा 2j, उसके बाद यहाँ पे -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4k। तो मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स लिख दिया 7i + 2j - 4k। अब फ्रेंड्स हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन हमें निकालना है P2Q, ठीक है, वर्क डन P2Q। तो हम लोग अच्छी तरह से फ्रेंड जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन होता है। ये फॉर्मूला होता है, देखो किसी वस्तु ने कितना वर्क डन किया है और आपको उसको निकालना है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है पता करो, और वो कितना दूरी तय की है, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया है, डिस्प्लेसमेंट नो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका वो पता लग जाए, तो दोनों को डॉट कर देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो है सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन, तो डॉट इसको पढ़ते हैं F.S, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ही आपका वर्क डन होता है। ये फॉर्मूला याद रखो। देखो मैं आपको वर्क डन नहीं समझाता कि वर्क डन क्या होता है, और डिटेल वर्क डन जानना है तो फिजिक्स को फॉलो करो, फिजिक्स के टीचर को पकड़ो। अब यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ फॉर्मूला, सिर्फ फार्मूला बताऊँगा मैं आपको, जो फार्मूला इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ होगा 3.4 को, वो मैं आपको बताऊँगा। तो फोर्स इंटू फोर्स आपका रिजल्टेंट फोर्स, टोटल रिजल्टेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ गए वस्तु, पी से लेकर क्यों गया, तो यानी पी क्यू। तो पी क्यू आपका फ्रेंड्स ये रहा पी क्यू, ये देखो पी क्यू, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, ओके। तो फोर्स का हम वेक्टर लिखेंगे, तो फोर्स टोटल रिजल्टेंट क्या है इसका, एफ आर क्या, और 7i + 2j - 4k डॉट पी क्यू क्या, 4i + 2j - 2k, इन दोनों को डॉट करो, तो i का एक साथ करते हैं, तो 7 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, 2 से 2 करेंगे तो 4, और 4 से 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 4 12 28 कितना होता है 40। तो ये 40 यूनिट यहाँ पे फ्रेंड्स निकल के आएगा। फोर्स है वर्क डन है ना, तो वर्क डन जूल में होता है, सिंपली आप यूनिट लिखो, तो ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स रीड करेंगे, फोर्सेस दिस, इस बार 3 फोर्स है, ठीक है। अब देखो इसमें फोर्स लिखा है तो उस कांस्टेंट मान, आप वेरिएबल फोर्स मत मानना, फिजिक्स में डिटेल में मिला होगा पढ़ को, वेरिएबल फोर्स होते हैं, कांस्टेंट फोर्स होता है, तो इसमें जो भी दिया रहेगा फोर्स वो कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसे पे चलना, नहीं भी लिखा है तो। एक्टेड ऑन अ पार्टिकल P whose पोजिशन वेक्टर इज दिस। अब यहाँ पे दिया है कि P पार्टिकल है, उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, और पोजीशन वेक्टर मतलब पार्टिकल अभी यहाँ पे है इस पोजीशन पे, इस वेक्टर का देखो पोजीशन वेक्टर ये दिया है, डिटरमाइन द वर्क डन बाय द फोर्सेस इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टू द पॉइंट। तो यहाँ पे जब क्यू पॉइंट पे जब वो पार्टिकल पहुँचती है तो कितना वर्क डन होता है, तो यहाँ से यहाँ पे पहुँचती है तो कितना वर्क डन होता है, ये निकालना है तीनों फोर्सेस से। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का सेम है, बस इसमें 3 फोर्स है, उसमें 2 फोर्स था, तो 1 2 3 फोर्स पी पॉइंट पे है, क्यू पॉइंट तक गया, तो उसके बीच जो वर्क हुआ वही निकालना हमें। तो F1 F2 F3 3 फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, तीनों को ऐड कर लिया तो ये आया। उसके बाद OP मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो यहाँ पे था पोजीशन वेक्टर इसका, OP पे था P पे, तो ये था आपका 10। OQ कहाँ पहुँचा, तो OQ पहुँचा, तो OQ का पोजीशन वेक्टर ये था 6i + j - 3k। तो हमें फाइनल निकालना है PQ निकालना है, ठीक है। तो PQ निकालना है मतलब P से Q जाने में जो उसका डिस्टेंस, जो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमें निकालना है वेक्टर फॉर्म में।
तो हमें उसके लिए ओ क्यू में से ओ पी घटाना है, तो इसमें से उसको घटाएंगे तो ये हमारा इतना आएगा। और उसके बाद वर्क डन निकाल देंगे, तो वर्क डन फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे पी टू क्यू, वर्क डन बाई पी टू क्यू। पी से क्यू जाने में कितना वर्क डन हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपका रिजल्टेंट है एफ आर और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एफ पी क्यू है, तो इसको दोनों को डॉट करेंगे तो ये है एफ आर और ये है पी क्यू। आई को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, ये जे है, ठीक है, जे, और के वाले को के साथ। तो देखो 3 दूनी की 6, 4 चौको 16 और 5 हम यहाँ पे 5 होगा माइनस में, तो इस तरह से इसको करेंगे तो 17 आएगा। तो 17 यूनिट इसका आंसर है। ठीक है, सेम है क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है। तो आप देख रहे हो ना किस तरह से डॉट प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, एप्लीकेशन उसका किस तरह से हो रहा है हमारे रियल लाइफ में। इसलिए मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक जो है बेकार नहीं होता, सबका यूज है रियल लाइफ में। अब आप बोलोगे कि बड़े आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा है, पहला जैसा था उससे दूसरा बच्चों वाला क्वेश्चन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स और भी इसमें ऐड कर दिया क्वेश्चन सेकंड में, देखो और भी इसमें ऐड किया, और भी कुछ निकालना है। ऑल्सो फाइंड द वेक्टर मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस एक्टिंग एट पी अबाउट द पॉइंट क्यू। और फ्रेंड्स आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालने हैं किस पे, तो फोर्सिंग एक्टिंग एट पी, ये जो पी पॉइंट है उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उस आपको निकालने हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी देखो इसको समझो, यहाँ पे देखो क्यों आपका, देखो यहाँ पे लिखा हो अबाउट द पॉइंट क्यों, मतलब क्यों जो है फिक्स है, क्यों के अबाउट में घूमेगा, रोटेशनल फोर्स है एक्चुअल में, मोमेंट ऑफ फोर्स रोटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे पी है पॉइंट, यहाँ पे क्यों है पॉइंट, तो ये फोर्स अगर लगा जा रहा है, रिजल्टेंट मान लो कि एफ आर ये है, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो इस वस्तु को यहाँ पे खींचा जा रहा है ऊपर। जब खींचा जा रहा है तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे देखा लेगा अबाउट पॉइंट क्यू, तो क्यू जो है पॉइंट फिक्स रहेगा, इसी के अबाउट में मूव करेगा, रोटेट करेगा ये वस्तु। तो देखो यहाँ से ये मूव करेगा, तो इसके यहाँ से फोर्स लगाया तो ऐसे से घूमेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो एट पॉइंट पी पे, और ये अबाउट क्यों, ये वाला मतलब फिक्स है। तो अगर किसी पार्टिकल का आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको अबाउट से, मतलब जहाँ से वो मूव कर रहा है, जैसे क्यों से मूव कर रहा है, और फोर्स आप लगा रहे हो पी पे, इसके बीच डिस्टेंस चाहिए होता है और फोर्स चाहिए होता है, जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट पे, जैसे पॉइंट पी पे एफ आर अप्लाई हो रहा है, इन दोनों का दोनों चाहिए होता है। दोनों को क्रॉस करने से जो रिजल्ट आता है वही फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। चलो इसको करते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक फोर्स चाहिए और जहाँ से वो मूव कर रहा है और पार्टिकल जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, मतलब मुझे क्यू पी चाहिए फ्रेंड्स। अब क्यू पी मैं क्यों बोल रहा हूँ, पी क्यू क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्यों देखो क्यों तो फिक्स है, तो क्यों से स्टार्ट हो गए पी तक जाएगा, पी तक जाएगा सॉरी, क्यों से स्टार्ट हो गया पी तक जाएगा और पी पे ही फोर्स लग रहा है, इसलिए मुझे क्यू पी चाहिए। तो क्यू पी मुझे अगर चाहिए, क्यू पी फैक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ओ पी में से ओ क्यू को घटाऊँगा, ओ पी में से ओ क्यू को घटाऊँगा, क्योंकि टेंगल ऑफ एडिशन से भी देखें तो देखो ये वाला सेम ऑर्डर में है, ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो मुझे ओ पी में से ओ क्यू घटाऊँगा तो मुझे मिलेगा क्यू पी। तो यहाँ पे लिखूँगा ओ पी में से ओ क्यू। ओके, अब देखो ओ पी क्या है, ओ पी तो हमें पता है, ओ पी देखो ये गिवन है और ओ क्यू भी गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने ओ पी लिख दिया, ओ क्यू लिख दिया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 में से 6 आएगा तो -2 आएगा, आई यहाँ से -3 है और ये -1 हो जाएगा, तो -1 -3 हो जाएगा आपका -4 जे। इस तरह से ये आपका हो जाएगा -2 और +3, तो आपका यहाँ पे प्लस के आएगा। तो इस तरह से क्यू पी मिल गया, क्यू पी फैक्टर। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रिजल्टेंट फोर्स भी पता ही है, हम उसे निकाल चुके हैं। फॉर मोमेंट ऑफ द फोर्स लिखेंगे, मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स फ्रेंड्स क्या होगा, तो आपका क्यू पी क्रॉस एफ आर होगा, क्यू पी क्रॉस एफ आर, क्यू पी जो कि अभी निकाले हम, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स, दोनों को क्रॉस। तो देखो क्यू पी भी हमें पता है, एफ आर भी पता है, एफ आर देखो कहाँ पे, ये रहा एफ आर, इतना आया था, तो ये भी पता है हमें, दोनों को क्रॉस करना है। तो जब दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो क्रॉस कैसे निकालते हैं ये पता ही आपको, हमने 3.3 में डिस्कस किया हुआ फ्रेंड्स, उसको हम डिटर्मिनेंट में निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट देखो कैसे, आई जे के
तो जो पहले होता है उसका हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्यू पी है, तो क्यू पी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, -2 -4 और 1, -2 -4 और 1। और सेम एफ आर रिजल्टेंट फोर्स का क्या डायरेक्शन रेशियो 2 4, सॉरी ये नहीं है ना, कहाँ गया, ये रहा 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 4 5। अब आपको डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आता ही है, कितना बार हम लोग कर चुके हैं। चलो इसको करते हैं -4। अभी इसको डिलीट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे। उसके बाद जे, अभी ये वाला डिलीट करेंगे, ये वाला करेंगे, तो ये और ये बचेगा ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बचेगा -10 -3। सेम उस तरह से आपका प्लस के होगा, और ये वाला डिलीट करेंगे, ये वाला करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये बचेगा -8 + 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये आपका है 20 और 4 आपका -24 आ जाएगा, 24i। अब यहाँ से 10 और 13 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये जाएगा 13j, और यहाँ से 12 में से 8 जाएगा तो 4, तो 4k। तो यह रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे सामने आ गया। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स भी एक वेक्टर ही होता है, इसलिए वेक्टर के फॉर्म में आया है, तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5, 3, 1 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 आपके मैग्नीट्यूड है, 5 है, 3 और 1 है। यहाँ पे कोमा नहीं दिया है तो कोमा होगा यहाँ पे 5, 3 और 1। यूनिट्स एक्ट इन द डायरेक्शन दिस and this or this respectively on a particle which is displaced from the point to this. Find the work done by the forces. तो ये बोल रहा है कि फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, 3 है, 1 यूनिट्स 3 है, और उनका डायरेक्शन ये रहे, मतलब डायरेक्शन दिया है और मैग्नीट्यूड दिया है फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का डायरेक्शन दिया है आपको। और फिर आपको बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस होती है, तो आपको वर्क डन निकालना है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो वर्क डन हुआ वो निकालना है। तो इसको आप फ्रेंड ध्यान से देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन ही है ये, बस आपको सिंपली सी ये थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है कि यहाँ पे जो फोर्स का वेक्टर होता है उसको फॉर्म में ना देखे, इन लोगों ने क्या किया, इसको 2 फॉर्म में डिवाइड कर दिया, एक मैग्नीट्यूड में, एक डायरेक्शन में। और वेक्टर हम जानते हैं वेक्टर कैसे बनता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से बनता है, तो इसको दोनों को डिवाइड कर दिया। तो हम वही करने वाला, दोनों को मिला देंगे, वेक्टर तैयार हो जाएगा। वेक्टर तैयार हो गया एक बार, तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल के डिस्प्लेसमेंट है ये है हमारे पास, उसके बाद डॉट कर देंगे आंसर। यहाँ पे भी फ्रेंड्स 3 आपके फोर्स हैं और तीनों का डायरेक्शन ये रहे और तीनों का मैग्नीट्यूड ये रहे। तो जो आपको गिवन है उसी से हम काम करेंगे। यहाँ पे गिवन देखो आपको मिला है F1 का मैग्नीट्यूड उसमें दिया है 5, और F1 का डायरेक्शन भी दिया है, डायरेक्शन कहने का मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये आपको मिला है उसमें 6i + 2j + 3k ये दिया गया है। तो आपको F1 का वेक्टर निकालना है, ठीक है। F1 का वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस यूनिट वेक्टर से, यानी इस डायरेक्शन से, तो 6i + 2j + 3k। ओके, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो आएगा आपका 30i 10j + 15k। ओके, आप फ्रेंड्स इसी तरह से F2 का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, वो कितना है 3, और F2 का जो यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन आपको गिवन है 3i - 2j + 6k। तो हम निकालेंगे F2 का वेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन से यानी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2j 6k, 6k होगा यहाँ पे, ठीक है k। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, और तो लिखे 9i - 6j + 18k, ये हो गया। उसी तरह से हम F3 निकालेंगे। तो उसी तरह से मैंने F3 वेक्टर निकाल लिया यहाँ पे। F3 आपका 1 दिया है, F3 का यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन आपका दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और आ गया। अब चलो, अब हमें जब वेक्टर मिली तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से निकालेंगे FR। तो F1 + F2 + F3,
तो देखो फ्रेंड्स, किसी किसी पे मैंने एरो लगाया है, किसी किसी पे नहीं लगाया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ कि एरो लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। आप एडवांस हो गए हो, बच्चे नहीं रहे हो आप, तो आप सिंपली समझ जाओ। F1 F2 F3 तीनों को ऐड कर देंगे, तो देखो तीनों को ऐड करेंगे, ये रहा F3 और F2 और F1, तो आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ ऐड कर देंगे। तो जब फाइनली ऐड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो हमें मिलने वाला है 41 है, 41i प्लस जे प्लस 27k। ओके, ये हमें रिजल्टेंट मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट P पे है वस्तु, अब पॉइंट Q तक गया है और उसके बीच जो वर्क हुआ है वही निकालना है हमें। तो OP दिया है, यानी जहाँ पे वस्तु अभी है, फ्रॉम से लेकर टू दिया है ना उसमें, तो OP वेक्टर, OP आपको गिवन है, OP आपको उसमें दिया हुआ है बुक में 2i माइनस जे माइनस 3k, और OQ आपको गिवन है फाइनल पॉइंट जहाँ पे वो गया है, और J प्लस के ये दिया है। तो अब आप PQ निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसमें से इसको घटाओगे, तो जब इसको घटाओगे तो आएगा 3i माइनस 2j प्लस 4k। ओके, PQ समझ में आ रहा है ना, PQ क्या, PQ मतलब क्या, PQ मतलब हुआ O में से OP, ठीक है। तो वही मैंने OQ किया, तो ये आया वेक्टर। अब जब वेक्टर मिल गया तो वॉकडन निकाल सकते हैं, P से लेके Q जाने में वॉकडन जो हुआ है वो हम निकाल सकते हैं। FR डॉट कर देंगे PQ के साथ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपका है, फोर्स कितना है, तो 41i प्लस ए प्लस 27k को डॉट करना है हमें ये वाले से, 3i माइनस 2j प्लस 4k इसके साथ डॉट करना है। तो जब इसको डॉट करेंगे 41 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 जाएगा, और j को यहाँ से 20, ये 2 है ना, 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 होगा, और यहाँ पे 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होगा, तो 123 में से 2 जाएगा तो 121 और प्लस 108, इसको जोड़ेंगे तो 229 यूनिट आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, मतलब फोर्स का ये कोऑर्डिनेट दिया है, इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस, ये पॉइंट यहाँ पे था पार्टिकल, फिर यहाँ से यहाँ पे गया इस पॉइंट तक, बट द फोर्स इज सडनली हाफ व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फाइंड द वर्क डन। देखो फ्रेंड्स, फिजिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है सॉल्व करना, बस उसे पकड़ना आ जाए कि आपको क्या क्या दिया है, बस आप फाइंड कर लोगे, आसानी से निकाल लोगे। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु है, एक पार्टिकल है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स से डिस्प्लेस हो रही है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक, ठीक है। ये क्यों है, पी है, यहाँ से डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन एक्चुअल में हुआ ये है कि जैसी ही वो वस्तु जो है, जैसी वह वस्तु पहुँचती है इन दोनों के बीच में, यानी हाफ जैसी डिस्टेंस तय करती है, उसमें हाफ दिया है, जैसी हाफ डिस्टेंस तय करती है, मतलब यहाँ पे आती है बीच में दोनों के, सपोज करो आर पॉइंट पे आती है, तो इसका फोर्स जो है ना आधा हो जाता है, यानी एफ लग रहा था ना इस पर, F/2 हो जाता है। जैसी ये आर पॉइंट पे आती है, इन दोनों के बीच जैसी आती है, मतलब दोनों के बीच कहने का मतलब है कि जैसी आधा डिस्टेंस तय करती है तो फोर्स उसका आधा हो जाता है, ये चीज़ कहना चाहता है। तो आपको टोटल वर्क डन निकाल लें, मतलब यहाँ से गया यहाँ आने में उसका वर्क डन, फिर यहाँ से जाएगा पे, तो टोटल वर्क डन आपको निकालना है। चलो निकालते हैं इसे। तो इसी को मैंने डायग्राम में बना दिया। देखो P पॉइंट से वस्तु चलना स्टार्ट की, जैसी आधा पहुँची, मतलब R पे पहुँची, तो उसका फोर्स आधा हो गया, F/2 हो गया, और अब F/2 से आगे बढ़ेगी, वो Q तक जाएगी F/2 को। तो हमें देखो R तक पहुँची, तो R का कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, P से R तक गई तो कितना वर्क डन हुआ उसके द्वारा, क्योंकि यहाँ तो F ही काम कर रहा था, यहाँ पे जाने के बाद F/2 हुआ है, तो यहाँ तक तो F ही काम कर रहा था, तो यहाँ पे वर्क डन कुछ और आएगा, और इतना दूरी में कुछ और आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आएगा। तो यहाँ से जाने में यहाँ कितना वर्क डन हुआ, तो इसके लिए हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका तो पता है, P का पता है, Q का भी पता है,
देखो ओपी आपका गिवन है यहाँ पे, ओपी वेक्टर, ओपी कितना गिवन है फ्रेंड्स, 3i माइनस 5j प्लस के, इनिशियल पॉइंट दिया है उसमें, और क्यों फाइनल पॉइंट भी आपको गिवन है। वेक्टर है 5i प्लस 9j प्लस 7k, ए है, ठीक है। अब आपको ये आर पॉइंट चाहिए, मतलब आर का जो है कोऑर्डिनेट चाहिए वेक्टर फॉर्म में, यानी ओ आर चाहिए। तो ओ आर चाहिए फ्रेंड्स, तो ओ आर क्या है, बीच का पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट है। तो बीच का पॉइंट मीडियन पॉइंट होता है। मीडियन कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, बीच का ही पार्ट है ना, तो दोनों को ऐड करो, 5 3 8 होगा, 8 का आधा कितना होता है 4, 5 3 8, 8 का आधा 4, 4 आई। सेम इस तरह से 9 और -5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 का आधा कितना होता है 2j। अब यहाँ पे 1 है और 7 है, तो 1 7 8 होता है, 8 का आधा कितना होता है 4k। तो हमारे सामने ओ आर का भी मिल गया वेक्टर फॉर्म। अब हम वर्क डन निकालेंगे, तो चलो वर्क डन यहाँ से पी से आर तक जाने में जितना वर्क डन हुआ वो पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू आर, पी से आर जाने में कितना वर्क डन हुआ उसके द्वारा। तो रिजल्ट हमें फोर्स तो पता ही है, तो फोर्स हमें जो पता है उसे लिख देंगे, कितना फोर्स लग रहा हो तो पता ही है। तो आपको फोर्स गिवन है, देखो फ्रेंड्स फोर्स तो आपका वही है, अभी तो एफ ही चल रहा है, यहाँ पे जाएगा तो F/2 होगा, तो एफ ही चल रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में एफ ही काम कर रहा है। तो एफ का जो वैल्यू है जो कि -2i प्लस 4j प्लस 7k है, इसको ले लेंगे ये फोर्स। अब P से R जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको निकालेंगे P से R जाने में। तो P से R जाने में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P से R PR निकालना है, तो PR वेक्टर निकालना है, तो हमें OR में से OP को माइनस करना होगा। तो जो OR है हम निकाल के रखे हैं अभी 4i प्लस 2j प्लस 4k, इसको माइनस करना होगा हमें OP में से। तो OP भी है हमारे पास ये वाला 3i माइनस 5j प्लस k, इसको हम माइनस करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, i माइनस 7j प्लस 3k, ये हमें मिलेगा क्या, PR मिलेगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया और फोर्स मिल गया, तो वर्क डन निकालेंगे P से लेके R तक जाने में। तो आएगा हमारा फ्रेंड्स क्या आएगा बताओ, F इंटू पी आर वैक्टर, दोनों को डॉट कर देंगे, तो डॉट करने वाले हैं। तो ये देखो फोर्स -2i प्लस 4j प्लस 7k को डॉट कर रहे हैं, इससे i माइनस 7j प्लस 3k, बताओ डॉट क्या आएगा, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। तो जब इसको हम डॉट करेंगे तो यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ से -2, इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा 28, और इसको इससे करेंगे तो ये आपका 21 आएगा। इसको देखो इसमें 28 में से 2 घटाओ तो ये आपका 26 है, 26 और 21 को जोड़ेंगे तो 47 हमें मिलेगा यूनिट। अब हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन, अभी तो एक पार्ट हो गया ना, दूसरा पार्ट भी निकालना है ना, वर्क डन बाय द पार्टिकल। तो देखो वर्क डन बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स आर से लेके क्यों, तो पार्टिकल आर से लेके क्यों जाएगा। अब यहाँ पे आर तक तो पहुँच गया, यहाँ तक पी से लेकर तो आर निकाल दिया, आर से लेके क्यों जाएगा। अब इसके बीच जो वर्क डन होगा वो निकाल रहे हैं, तो आर तक यहाँ पे देखो इट मूव्स आर टू क्यों, देन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज हाफ। तो जैसे ही आर पे पहुँचता है और आर से स्टार्ट करता चलना, तो यहाँ पे इसका फोर्स आधा हो गया F/2, ठीक है, तो F/2, तो F/2 हमें निकाल लेंगे यहाँ से F/2, यानी जो फोर्स हमारा गिवन था, जो फोर्स क्या था फ्रेंड्स, तो इसी में देखो फोर्स यहाँ पे मैंने लिखा था, ये फोर्स ही रहा, ये रहा फोर्स, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे। तो F को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको देखो F हाफ लिखते हैं, FH इक्वल टू F/2। तो जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे जैसे 1/2 माइनस 2i प्लस 4j प्लस 7k, इसको 2 से करें तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे -i होगा, यहाँ से 2 दूनी के 4 2j और ये 7/2 आ जाएगा आपका 7/2k।
तो ये हमें एफ एच मिल गया, मतलब हाफ फोर्स। अब हमें निकालने हैं डिस्प्लेसमेंट आर से लेके क्यू। आर से लेके क्यू जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर से लेके क्यू निकालना, मतलब आर क्यू निकालना है, तो ओ क्यू में से ओ आर को घटाना होगा। तो अगर मुझे आर क्यू चाहिए तो मुझे ओ क्यू में से ओ आर को घटाना होगा। ओ क्यू पता है, ओ क्यू ओ आर दोनों पता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने निकाल लिया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया। अब हम वर्क डन निकालेंगे आर क्यू, आर से लेके क्यू जाने में जो वर्क डन हुआ वो निकालेंगे। तो इसके लिए हमें फोर्स चाहिए, एफ एस को डॉट करना होगा हमें आर क्यू के साथ, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका फोर्स निकल चुका है माइनस आई प्लस 2j प्लस 7/2 के को डॉट करना होगा हमें दिस, इससे माइनस आई प्लस 7j प्लस 3 के। तब इनको डॉट करेंगे, आई को आई के साथ करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, -1 प्लस 14, इसको इससे करें 7 दूनी 14, और उसके बाद जो 21/2, ये आपका 7/2 है, 3 से करेंगे 7 लिखेगा इस 2, तो अब ये आ गया। अब यहाँ से ये 1 है तो 14 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 13 और 21/2। तो 21/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21/2 को हम यहाँ पे 13 प्लस 10/5, 10 इंटू 5 लिख सकते हैं, मतलब 10.5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23.5 आपका यूनिट आएगा। तो ये हमें वर्क डन मिल गया आर से लेके क्यू जाने में। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, यहीं पे ले लेते हैं, पेज बचाओ। टोटल वर्क डन WT मतलब टोटल वर्क डन, तो WPR प्लस WRQ। तो देखो WPR कितना आया था, 47 ये, ठीक है, ये 47 है यार, क्रॉस हो गया जाता, 47 प्लस ये आपका है 23.5। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा, 70.5 यूनिट। तो ये आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5वां, इफ फोर्स एफ दिस, फोर्स का यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर, इज अप्लाइड एट पॉइंट दिस एंड फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने हैं। देखो एक फोर्स है एफ और इस पॉइंट पे लगाया जा रहा है और इस पॉइंट के थ्रू मूव करेगा, यानी ये पॉइंट कांस्टेंट है, तो इस ये पॉइंट कांस्टेंट रहेगा, इस पॉइंट पे लगेगा और इतना फोर्स लगेगा, तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है एंड रोटेशनल फोर्स निकालना है। चलो फाइंड करते हैं। तो देखो ये डायग्राम को समझो, यहाँ पे देखो ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, मतलब पी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है एफ, और ये पॉइंट फिक्स है, इसी के अबाउट में घूमेगा वस्तु, अगर ऐसे घुमाओगे तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। और ओ को मैंने ओरिजिन ले लिया कि ओरिजिन से क्यू पॉइंट इतना डिस्टेंस पे है ओ क्यू, और ओ से पी पॉइंट जो है ओ पी डिस्टेंस पे है। तो फ्रेंड्स हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी ओ से लेके क्यू जो डिस्प्लेसमेंट है ओ टोटल, और आपका फोर्स दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। बहुत आसान है, चलो करते हैं। तो जो आपका गिवन है उसे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है, फोर्स आपका गिवन है, तो दिया है 3I प्लस 2J माइनस 4K, ये आपको गिवन है। अब ओपी भी गिवन है। ओपी क्या है, ओपी जहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ओपी आपका गिवन है I माइनस J प्लस 2K। ओक्यू भी गिवन है, ओक्यू क्या है, जिसके अबाउट में लगेगा, मतलब जिसके अबाउट में घूमेगा वो, मतलब जो कांस्टेंट। देखो फ्रेंड क्वेश्चन में अगर जहाँ पे अबाउट रहेगा ना, जो जिस पॉइंट के पहले अबाउट लिखा होगा, अबाउट दिस पॉइंट है, तो आप समझ लेना वो पॉइंट कांस्टेंट है, वो मूव नहीं करेगा, वहीं से जो है मूव स्टार्ट होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, अब इसी को लोग ऐसे घूमता रहेगा। तो ओ क्यू इस तरह से होगा। तो ओ क्यू भी आपका गिवन है, अबाउट में दिया हुआ है ना, अबाउट दिस पॉइंट, तो आपका 2I कितना था, 2I माइनस J प्लस 3K है, ये आपका गिवन है। अब देखो हम क्यू पी निकालना है, क्यू पी ये चाहिए ना हमें। अब देखो आप पी क्यू मत निकालना, पी क्यू मत निकाल लेना, आप क्यू पी निकालना। जहाँ से पॉइंट, जहाँ से मूव करना स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो पॉइंट आपका कांस्टेंट है वहीं से आपको निकालना है, उसी को इनिशियल पॉइंट मानना है, और जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो फाइनल पॉइंट होगा।
ठीक है। तो ये आपको इनिशियल कांस्टेंट वाले को, और जहाँ पे फोर्स लग रहा है फाइनल, तो आपको क्यूपी इनिशियल टू फाइनल, इसलिए मैंने क्यूपी लिखा। तो क्यूपी निकालना है आपको, तो आपको ओपी में से, इस ओपी में से ओ क्यू घटाना होगा, ओ क्यू, ठीक है। तो ये आपका ओपी है, ये आपका ओ क्यू है, यहाँ से लिख दिया मैंने। और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फाइनल हमें मिलेगा माइनस आई माइनस के मिलेगा। ये जो आपका जी वाला टर्म है, प्लस माइनस के कारण जीरो होगा, तो हमें बचेगा सिर्फ करके माइनस आई माइनस के। तो ये हमें क्यू पी मिल गया, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, इसके लिए लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट क्यू, क्योंकि अबाउट में मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो पोजीशन वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे लिखना है डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमें मिला था माइनस आई, देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इक्वल टू माइनस आई माइनस के। तो माइनस आई माइनस के को क्रॉस करना है हमें फोर्स के। फोर्स हमारा क्या था, 3 प्लस 2j माइनस 4k, इसको क्रॉस करना है। तो क्रॉस आपको निकालना आता है, ये किस तरह से निकालते हैं, डिटरमिनेंट में आई जे के। तो आई जे के हो गया। तो पहले वाले को लिखते हैं पहली बार। तो यहाँ पे आई आपका -1 है, और देखो इसमें जे तो है नहीं, तो जे 0 लिखो, के है -1। अब इसमें से लिखेंगे 3 2 -4। अब हम फटाफट निकालेंगे, तो आई निकालेंगे, तो आई निकालेंगे तो बचेगा, ये दोनों बचेगा, दोनों को क्रॉस करेंगे, दोनों क्रॉस करेंगे तो 2 आएगा, और फिर जे लेंगे जे लेने के बाद ये आपका बचेगा दोनों। तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 + 3, और उसके बाद जो प्लस के, तो इसके बाद ये दोनों बचेगा, के लेंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा -2। तो फाइनली ये क्या आएगा, ये आपका 2i - 7j - 2k, ये आपका आ गया, ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। तो ये सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स आया है, ये वेक्टर के फॉर्म में आया है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहते हो, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा 2i - 7j - 2k, ये कर लो। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बताओ, ये 4 आएगा, ये 49 आएगा, और ये आपका 4 आएगा। तो ये सबको ऐड करोगे तो ये डॉट में आपका 57 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का, और ये वेक्टर के फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। बुक में इन दोनों को दिया है, इसलिए मैंने इन दोनों को फाइंड किया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नंबर 6 क्वेश्चन, तो बहुत मैंने क्वेश्चन कर लिया, कुछ आप लोग भी कीजिए। 6 आपके लिए है, ये आपके लिए HW है, कर लेना इसको। नहीं हो तो कमेंट करना, लेकिन पहले ट्राई ज़रूर करना है। नहीं होगा तो कमेंट करोगे तो ज़रूर मैं करूँगा। 7 करते हैं, 6 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। 7, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स F एक्टिंग एट पॉइंट दिस अबाउट जेड एक्सिस। तो ये आपको बोल रहा है कि फिर से आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, और फोर्स आपका ये रहा, और जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट को भी अपने इसने दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, और ये बोल रहा है कि जिसके अबाउट घूम रहा है वो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस कांस्टेंट है, उसी के अबाउट में राउंड मार रहा है। चलो इसको डायग्रामेटिकली समझ के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट P है, यहीं पे फोर्स लग रहा है, और ये ओरिजिन है, वो ओरिजिन है, और जेड एक्सिस है आपका, इसी के अबाउट में घूमेगा। ये जेड एक्सिस कांस्टेंट है, अब इसी के राउंड मारेगा आप। तो चलो फ्रेंड्स इसको फाइंड करते हैं। डायग्राम तो समझ ही गए होगे, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। तो OP जो पहले गिवन है उसे हम लिख लेंगे। OP आपका दिया है, मतलब ये देखो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से P डिस्टेंस जहाँ फोर्स लग रहा है वो आपको गिवन है। तो OP आपको दिया हुआ I - 2j + k, ये गिवन है। तो जब भी आपके पास और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिखे कि किसी एक्सिस के थ्रू घूम रहा है या किसी पॉइंट के थ्रू घूम रहा है, तो सिंपली आपको पहले ओरिजिन के थ्रू आपको निकाल लेने हैं रोटेशनल फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने हैं, और उसके बाद उससे निकालने हैं,
उसका पोजीशन ले लेना है, पोजीशन वेक्टर ले लेना है, फाइंड हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ओपी आपको गिवन है ना, ओपी गिवन है, चलो ठीक है। अब फोर्स भी आपको गिवन है, फोर्स भी लिख डालो 2I + 2J - K, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ एफ यानी फोर्स है अबाउट ओरिजिन, ओ क्या है, ओरिजिन है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जब भी आपको दिया रहता है पहले ओरिजिन से निकाल लो, ओरिजिन से एक बार निकाल लोगे तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, अब उसको एक डायरेक्शन देना है, तो जिसके डायरेक्शन में बोलेगा, जेड के डायरेक्शन में बोलेगा, इस पॉइंट के डायरेक्शन में बोलेगा, इसके डायरेक्शन में बोलेगा, जिसके डायरेक्शन में बोलेगा बस उसका डायरेक्शन ले लो, ठीक है। इससे उसका डायरेक्शन लोगे काम हो जाएगा। अभी देखो समझ में आएगा, देखो कैसे। तो ओरिजिन के अबाउट में हम ले रहे हैं, तो ओरिजिन के अबाउट में लेंगे तो उसके लिए हमें ओपी को क्रॉस करना पड़ेगा फोर्स से। अब ओरिजिन के थ्रू तो लेना बहुत आसान है, ठीक है। दो आपको डिस्टेंस मिलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए कि जहाँ पे वो कांस्टेंट है और जहाँ पे फोर्स लग रहा है, बस इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स तो क्रॉस करते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाता है। तो ये तो मिल गया ओरिजिन के थ्रू। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओपी जो गिवन है I - 2J + K, इसको क्रॉस करना है आपको, फोर्स का दिया है आपका 2I + 2J - K। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों को क्रॉस करने के लिए IJK लेंगे, इसका हो जाएगा 1 - 2 1 और इसका हो जाएगा 2 - 1, ओके। अब डिटरमिनेंट आ गया, डिटरमिनेंट आपको निकालने आता ही आता है। I ये आपका हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 और -J। अब ये आपका ये हो जाएगा, तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका वहाँ पे होगा -3 और +K, और ये आपका इनका और इनका दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा 6। तो फाइनली हमारे सामने आ जाएगा I तो 0 है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3J और यहाँ से आपका 6K आएगा। तो ये हमें मिल रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के थ्रू जो है ये मोमेंट ऑफ फोर्स से मूव करता रहेगा वो फ्रेंड्स। लेकिन हमें तो जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट करवाने हैं, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम उसका डायरेक्शन ले लें और मल्टीप्लाई कर दे इससे, ये जो आया हुआ है, तो हमारा काम हो गया। डायरेक्ट मुझे क्या करना है, इस मोमेंट ऑफ फोर्स को उस डायरेक्शन में ले जाना है, बस उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना तो काम हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसका हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा अब बताओ। तो उसके लिए यहाँ पे देखो लिख रहे हैं 10 द मोमेंट एफ फोर्स अबाउट द जेड एक्सिस के थ्रू हमें मूव करवाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बोला कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स आया ओरिजिन के थ्रू, उसे आप लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो जेड एक्सिस के डायरेक्शन से। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बताओ। जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना है क्या है, कैसे लिखोगे। जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना है किसी पॉइंट पे, तो उस पर क्या लिखोगे 0, उसमें आप लिखोगे जेड, ये लिखोगे ना 0, एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, सिर्फ जेड ही होगा ना जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस तो 0 जेड ही होगा और तो होगा नहीं कुछ, 0 एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये आपका जेड होगा। तो इसको अगर आई जे के फॉर्म में लिखना है तो 0 0 0 और यहाँ पे के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं, तो देखो 0 × I + 0 × J + K डिवाइडेड बाई, अब मैग्नीट्यूड, अब देखो ये हो गया वेक्टर, ये वेक्टर का फॉर्म हो गया। अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, डायरेक्शन। तो इनका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे 0 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर और इसका 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा, 3J + 6K डॉट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ नहीं बताया, 0 0 है, आपका K है सिर्फ ऊपर, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से K मिलेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा ये 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ऑन रूट में रहेगा तो 1 ही आएगा इस तरह से। तो K को दोनों के साथ डॉट करेंगे, तो देखो K को जब डॉट करेंगे, ये डॉट है, ये भी डॉट है, तो K को J के साथ डॉट करते हैं तो 0 आता है, ओके। और K को K के साथ डॉट करते हैं तो आपका 6 आ जाएगा।
तो आपका यहाँ पे 0 + 6 = 6, तो यही हमारा आंसर है, निकल गया। तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ये मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा 6 निकल के आएगा। तो जो हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला था ये सारे डायरेक्शन के लिए हो गया, और जिस डायरेक्शन में हमें ले जाना है उस डायरेक्शन को करने के लिए हमें उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा उस मोमेंट ऑफ फोर्स को। जैसे किया तो उस डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ फोर्स हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से निकल गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 10 kg एक्ट्स इन द डायरेक्शन इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस, find the magnitude of moment of the force about the line through the origin in whose direction ratio are 2, -3, 6। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बोल रहा है कि 10 kg का कोई पार्टिकल है, वो जो है इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, यानी सिंपली आपको यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है इन लोगों ने, और ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और फोर्स का डायरेक्शन इससे आपको निकालने हैं। इन लोगों ने डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं दिया, डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं दिया, इस क्वेश्चन में दे दिया, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा। एक्सेस थ्रू पॉइंट, अब इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट जो दिया है इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द लाइन थ्रू द ओरिजिन इन हुज डायरेक्शन रेशियो आर दिस। अभी बोला कि आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालिए इस लाइन के थ्रू, तो लाइन जो है ये रहा लाइन, इसी के थ्रू निकालना है। चलो इसको करते हैं। तो देखो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है आपको 10 kg दे रखा है, और जो इसका डायरेक्शन है उसके लिए इन लोगों ने लिखा है कि एक्ट्स इन अ डायरेक्शन इक्वली इंक्लाइंड। तो डायरेक्शन में इन लोगों ने लिख रखा है इक्वली इंक्लाइंड है। तो फ्रेंड्स इक्वली इंक्लाइंड तो इसी केस में होता है, देखो डायग्राम समझो, ये आई जे और के, तो जो वस्तु है इस तरह से जो है ओरिएंटेड है, इंक्लाइंड है, कि इक्वली जो है इक्वली बराबर 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 डायरेक्शन में है। इस तरह से है कि इधर भी उतना ही है, ठीक है, उधर भी इतना ही है और उधर भी इतना ही है, इस तरह से इंक्लाइंड है वो। मतलब तीनों एक्सिस में जो आपका एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, तीनों एक्सिस में सेम एंगल से झुकी है, सेम एंगल है, ठीक है, जितना आई इसमें आ रहा मतलब सेम है सब में, उतना ही है, सेम इंक्लाइनेशन है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आई जे के सेम हो, बराबर हो, तो तीनों का सम। तो देखो इसको एक्चुअल में लिखते ऐसे है 1,1,1, ठीक है। 1,1,1 को अगर हम जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसे आई प्लस जे प्लस के ही लिखेंगे ना, तो इसलिए मैंने आई प्लस जे प्लस के लिखा है यहाँ पे। अब आगे समझो, लेट डी बी द गिवन लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ एन एफ फोर्स थ्रू दिस। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ओरिजिन के थ्रू मोमेंट निकालने होंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, और जहाँ पे फोर्स लग रहा है ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है जिसके कारण वस्तु ये मूव करेगी ओ के एलोंग, ऐसे ओ के थ्रू मूव करेगी। तो ओ के थ्रू पहले आप निकाल लो, उसके बाद जिस डायरेक्शन में उसको देना है, सपोज करो वो डायरेक्शन आपका ये कोऑर्डिनेट दिया है, तो उसके साथ उसके डायरेक्शन को डॉट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। जैसे मैंने अभी किया ना प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसे ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो इस ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, ओके। तो चलो हम करते हैं इसको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो ये हमें गिवन है, ओ ए तो गिवन है, ओ ए तो गिवन है ना हमें 3i - 2j + 5k, मतलब ओ से यहाँ पे ये क्या है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो वहाँ से ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस तो गिवन है एक्चुअल में, तो वो आपका ओ ए दिया है, तो ये आपका ये हो गया, ये आपका पॉइंट ओ ए है। चलो अब से फोर्स निकालना हमें, तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। तो पहले तो ये मैग्नीट्यूड रखा है इन लोगों ने, अब यहाँ से वेक्टर मिल गया यहाँ से, तो ये वेक्टर का डायरेक्शंस, तो इसे हम डायरेक्शन में कैसे बदलेंगे। उन्होंने देखो दो पार्ट में तोड़ रखा है, पहला पार्ट कि आपको मैग्नीट्यूड दिया है, दूसरा डायरेक्शन दिया है, लेकिन इस तरह से दिया है, पूरी तरह से डायरेक्शन भी नहीं है, तो इसको डायरेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसे मैग्नीट्यूड से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा, फोर्स वेक्टर मिलेगा। तो हम करेंगे 10 जो कि मैग्नीट्यूड है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वो जो वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में है, तो आई प्लस जे प्लस के को आई स्क्वायर 1 स्क्वायर यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया,
देखो फोर्स का हमें वेक्टर चाहिए, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड से जिस डायरेक्शन में वो फोर्स को बोल रहा है अप्लाई करने के लिए उसको निकालेंगे। तो उस डायरेक्शन को निकालने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। हमें पता है, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें डायरेक्शन मिलता है। तो मैंने वही किया, डिवाइड जिससे किया तो डायरेक्शन मिला। डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया फोर्स, यानी एक फोर्स वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो ये देखो 10 हो जाएगा और ये आपका आई प्लस जे प्लस के और नीचे आपका √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 10 डिवाइडेड बाई √3i प्लस 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो सब में वही चीज़ आएगा, 10 डिवाइडेड बाई √3j प्लस 10 डिवाइडेड बाई √3k, ये आपका आएगा। तो हमें फोर्स का भी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म मिल गया। तो जैसे फोर्स का वेक्टर फॉर्म मिल गया और हमें जो है ओ सी ये भी पता है, ओ से ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पता है जो कि हम निकाल चुके हैं, तो हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं ओरिजिन के थ्रू। तो वही हम निकाल रहे हैं अब। तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ एफ है, एफ क्या है, फोर्स है, अबाउट किसके, ओरिजिन के, वो हमारा ओरिजिन है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जो कि ओ ए है उसको क्रॉस करेंगे फोर्स से। तो देखो ओ ए आई जे के कर देंगे, क्रॉस कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट के हेल्प से करते हैं। तो आई जे के ओ ए का जो आपका दिया हुआ है, ओ ए का आपका यहाँ पे है 3i, तो यहाँ पे 3 - 2 और 5 आएगा, तो 3 - 2 और 5, और यहाँ से आपका फोर्स जो कि यहाँ पे है 10/3 10/3 और 10/3 सेम ही है, तो 10/3 दे दो, 10/3 10/3 और यहाँ पे 10/3 √3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट तो आप सॉल्व कर ही लेते हो, चलो कर लो। तो ये मैंने कर लिया डिटरमिनेंट को सॉल्व, इस तरह से आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा 50 20 70 होता है। तो यहाँ पे -17 डिवाइड बाई √3, उसके बाद जो यहाँ पे आपका आएगा, इसको इसमें से घटाओ तो 30 में से 50 जाएगा तो 20 आएगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 20 डिवाइड बाई √3j। उसके बाद ये आपका प्लस 30 20 50 होता है, 50 √3k। तो फ्रेंड्स हमें मिल चुका है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स हमें अबाउट ओरिजिन नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट के थ्रू चाहिए। वो पॉइंट उन लोगों ने दे रखा है, वो पॉइंट कौन सा था, चलो उसको देखते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द लाइन डी, लाइन डी के थ्रू हमें चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो ये वाला लाइन डी है, ओ से लेकर डी जो है, इसी के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए इस पार्टिकल का। तो चलो ये निकालते हैं हम। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो, आप ओरिजिन से आप निकाल लेना, ओरिजिन से निकालने के बाद उस लाइन से बस उसके डायरेक्शन को ले लो, उस डायरेक्शन को लेकर डॉट कर दो, आंसर आपके सामने हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो देखो डी के थ्रू हम निकाल रहे हैं, तो डी का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया इन लोगों ने, मतलब जिसके थ्रू हमें निकालने हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका कोऑर्डिनेट इन लोगों ने दे रखा है। तो 2i - 3j + 6k दिया है। अब ये वेक्टर के फॉर्म में है, अब इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन हमें मिल जाएगा डी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, जब ये करोगे तो 4 आएगा, ये 9 आएगा और ये आपका 36 आएगा। इसको जोड़ोगे तो ये पूरा आपका 49 हो जाएगा, 49 का 7 होता है, तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो 7 लिख दिया मैंने। तो ये पूरा डायरेक्शन है और ये जो है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो डायरेक्शन और मोमेंट ऑफ फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स वो हमें मिल जाएगा। तो इसको इसके साथ डॉट करेंगे, तो आई वाला को आई के साथ, जी वाला को जे के साथ। तो जैसे ही हम डॉट करेंगे फ्रेंड्स, देखो हम कर रहे हैं, तो देखो ये -70/√3 को 2i डिवाइड बाई 7 से करेंगे,
अब देखो 7 सब में है ना, सब में डिवीजन है, 7 यहाँ पे भी है, 7 इस पे भी है, 7 इस पे भी है। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ से आएगा 140 डिवाइडेड बाई 7/3। सेम इसी तरह से इसको, ये जे वाला है, ठीक है, जे वाले को जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 7/3 आएगा। सेम इस तरह से इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा +300 डिवाइडेड बाई 7/3। अब यहाँ से आप 7/3 को चाहो तो कॉमन कर सकते हो, तो कॉमन कर लो। 7 यहाँ पे 7 इंटू √3 आपको कॉमन कर लेना है। उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 140 और यहाँ आपको बचेगा 60 और यहाँ पे आपको बचेगा 300। अब यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो ये आपको 200 हो जाएगा, 300 में से 200 जाएगा तो आपका 100 आएगा और नीचे आपका बचा था 7 इंटू √3, तो ये आपको आ गया। अब इसका जो आप कर लोगे, जिससे कि आपको देखो इसको सिंपली करोगे नंबर्स में, मतलब √, को हटा के 7 इंटू का 1.73 होता है इसका वैल्यू √3 का। तो जब इसको कर लोगे तो फाइनली आपको कट उठ के 8.25 आएगा, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू आएगा 8.25 आएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमने निकाल लिया अबाउट दिस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू निकाल लिया। तो इस टाइप को आपको क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स पहले ओरिजिन के थ्रू निकालने हैं और जिस पॉइंट के थ्रू बोलेगा, जेड एक्सिस बोले चाहे कुछ भी बोले, उसका डायरेक्शन ले लेना, उसके साथ डॉट करना, आंसर आपके सामने है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग एट 2.5 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस ओवर वेयर आई द पॉइंट दिस relative to O, find the velocity of particle of the body at point this, all lengths are in centimeter। तो क्वेश्चन में आपका बोला कि एक वस्तु है जो कि 2.5 रेडियन पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। तो देखो ऐसा दिया है कि ये जो है ओवर एक्सिस है, ये आर, ये ओ, ओवर एक्सिस के थ्रू एक जो है पार्टिकल ऐसे राउंड ऐसे कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। तो जो ओवर एक्सिस है इसके थ्रू जो है ये मूव कर रही है, इसे राउंड मार रही है, इसके रोटेट हो रही है। तो आपको बताना है कि कोई पॉइंट पी है, सपोज करो यहाँ पे, जैसे एक ही जगह से घूमता रहेगा। तो सपोज करो ये पॉइंट पी है, उसके पाथ में एक पॉइंट पी पड़ रहा है, वहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या होगा ये हमें बताना है, ये पूछ रहा है। तो चलो वेलोसिटी बताते हैं इसका। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने डायग्राम में भी बना दिया वही चीज़ आपको, कि कोई पार्टिकल है पॉइंट पी पे है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर जो है ओवर एक्सिस के थ्रू मूव कर रही है, रोटेट हो रही है, उसी के राउंड में मार रही है, उसी का राउंड मार रही है। तो आपको इस पॉइंट पी पे वेलोसिटी बताना है उस पार्टिकल के। तो देखो आपको जो गिवन है उसके अनुसार आप काम करोगे। तो जो आपको गिवन है, पहले आपको देखो एंगुलर वेलोसिटी दिया है, वो एंगुलर ओमेगा दिया है। तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने दे रखा 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ये आपको गिवन है, रेडियन पर सेकेंड ये आपको मैग्नीट्यूड दिया रहा है। अब आपको और भी चीज़ गिवन है, गिवन ओआर दिया है आपको, मतलब जिस एक्सिस के थ्रू मूव कर रहा है, तो ओआर है, ये भी आपको गिवन है। वो आपको दिया है 2i - 2j + k, ये गिवन है। और भी एक चीज़ गिवन है ओपी, जहाँ पे वो वस्तु है जहाँ पे उसका निकालना है वेलोसिटी, तो पी पॉइंट पे निकालना है, तो ओपी भी आपको गिवन है 4i + j + k। ये फ्रेंड्स ओरिजिन, मैंने ओ जो ना, वो जो बार बार मैं ले रहा हूँ ओरिजिन ले रहा हूँ, मतलब यहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रहा है। सपोज करो ये एक्ट हो रहा है, इस तरह से किसी ना किसी प्लेन में तो हो रहा होगा ये काम, तो ओरिजिन से ये इतना पे डिस्टेंस पे ये काम हो रहा है, इसलिए मैं ओ हमेशा ले रहा हूँ, ठीक है। मैं ओ नहीं भी लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं ओ ले रहा हूँ, जिससे आपको डायग्राम में क्लियरली दिखे, क्लियरली आपको समझ में आए, मतलब मैथमेटिक्स का यूज हो। ओके, तो ओ पी भी आपको गिवन है। अब जो है आप आर पी निकालोगे, तो ये आपका ओ पी है और ये आपका आर है, तो ये आपका है। तो अगर आपको ये निकालना है, ये आपको निकालना है, ये देखो ये तो कांस्टेंट है, ये हिलने वाला नहीं है, हिलेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पी पॉइंट भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये तो हिलेगा नहीं, तो यहाँ से ये लेके पी पॉइंट तक आर पी, तो आपको आर पी निकालना है, ठीक है। तो आर पी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओ पी में से ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओगे, सेम ऑर्डर में ये, तो ओ पी में से आपको ओ आर को घटाना पड़ेगा। तो ओ पी में से आप ओ आर को घटाओगे
ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी अब कर लेना। देखो आर पी दिया है तो ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, तो पी में से आर कटा दो तो पी में से आर, ये हो गया। अब ओ पी आपका तो 4i माइनस जे प्लस के माइनस 2i माइनस 2j प्लस के है। तो जब इसको फाइनली आप माइनस करोगे तो आपको 2i प्लस 3j मिलेगा। ओके, तो ये आपका क्या है, आर पी वेक्टर है। चलो ठीक है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको एक फार्मूला ज़रूर याद होगा फ्रेंड्स, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, ये आप ज़रूर पढ़े होंगे, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, आर आपका रेडियस, और आपका जो भी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट, एनी पॉइंट पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे। तो ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसी का यूज़ करके हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी। देखो ओमेगा इन लोगों ने दे रखा है, लेकिन ओमेगा का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, ओमेगा का वेक्टर फॉर्म नहीं दिया, हमें वेक्टर फॉर्म निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है अब देखो दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ओमेगा का मैग्नीट्यूड सिर्फ गिवन है 2.5 रेडियन पर सेकेंड, तो हमें डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा। तो देखो ये पार्टिकल जो मूव हो रहा है ओ आर के थ्रू मूव हो रहा है, मतलब ओ आर कॉन्स्टेंट है, इसी के थ्रू राउंड मार रहा है, तो ओ आर का ही डायरेक्शन लेंगे हम। तो ओ आर का हम डायरेक्शन लेंगे और इस डायरेक्शन को लेके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें मिल जाएगा इसका ये जो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, मतलब ओमेगा का वेक्टर फॉर्म मिलेगा। तो वही हम करने वाले हैं, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग, द डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन फ्रेंड्स, तो ओ आर के डायरेक्शन में। ठीक है, हम ओमेगा का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, और डायरेक्शन मिलेगा बस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और डायरेक्शन वेक्टर हमें जैसे डायरेक्शन मिलेगा हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओमेगा का वेक्टर मिल जाएगा। तो ओ आर जो है, ओ आर के अलोंग जो डायरेक्शन होगा वही, क्योंकि उसी के थ्रू मूव कर रहा है, ऑफ ओमेगा वेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा का मैग्नीट्यूड को ओ आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये कैप लगा दिया, मतलब यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ओ आर का हम क्या करेंगे, ये देखो इसका वैल्यू 2.5 दिया है, और ओ आर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ओ आर है इसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो ये जो वेक्टर आपका 2i माइनस 2j प्लस के वेक्टर हो गया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमें मिलेगा 2.5, और यहाँ से हमें मिलेगा 2i माइनस 2j प्लस के डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये 4 आएगा 4 आएगा 1 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इसलिए 3। अब यहाँ से हम इसको सेपरेट करेंगे, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, सबको डिवीज़न कर दिया 3 से। अब 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू आई, और माइनस 2.5 को 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5/3j, और प्लस 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 2.5। अब देखो इसको डायरेक्टली कर देते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है। 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 3, 1/3 से, तो 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25/10 इंटू 1/3, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये 2 5 10 और 5 25, तो 5 बटा क्या हो सकता है पढ़ना, 3 दूनी के, तो 5/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5/6, ये 5/6 के हो गया। ये क्या आया फ्रेंड्स, ओमेगा वेक्टर आ गया। तो ओमेगा वेक्टर हमें मिल चुका है, तो जो चाहिए हमें मिल चुका है। तो फ्रेंड्स जो चाहिए हमें मिल चुका है, देखो ओमेगा वेक्टर भी मिल गया हमें, और ये आर पी भी मिल गया, मतलब रेडियस भी मिल गया। देखो ये रेडियस, इसको आर भी आप ऐसे लिख सकते हो, रेडियस भी मिल गया, ओमेगा भी मिल गया। तो अब हमें ओमेगा भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, तो हम दोनों को क्रॉस करेंगे तो मिल जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये दोनों क्रॉस करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। जो ओमेगा जो वेक्टर है वो आपको इस तरह से 5/3i माइनस 5/3j प्लस 5/6k, और आर जो दिया है, आर मतलब ये आर पी 2i प्लस 3j,
तो इसको क्रॉस करेंगे 2i + 3j। अब ये क्रॉस हो गया तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा i और j और k, और इसको लिखेंगे 5/3 और ये -5/3 और ये 5/6। उसके बाद आपका 2, उसके बाद 3 और k तो आपका है नहीं तो k 0 हो जाएगा। तो ये रहा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को। तो फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सामने ये आएगा। अब यहाँ से आप जो है 5/6 कॉमन ले लो। 5/6 इसमें भी है, 5/6 इसमें भी है और 5/6 इसमें ही होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखो 3 कट जाएगा, और कटने के बाद जो है सिंपली इसको जब करोगे तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा ये आपको मिलेगा। सिंपली जो है मैं कॉमन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कर लो, प्लस माइनस है, कुछ और दूसरा नहीं है, तो प्लस माइनस है तो जो कर लेना। देखो यहाँ से आप कॉमन करोगे 5/6 तो यहाँ पे आएगा आपका 3i, वो भी माइनस में मिलेगा। और यहाँ से आप 5/6 कॉमन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा +2j। और यहाँ से जैसे इसको करके इसको जो काटना होगा काट के इसको ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद जैसे इसमें से 5/6 कॉमन करोगे तो यहाँ पे आपका 10k बचेगा, ठीक है, 10 बचेगा। यकीन नहीं आता तो इसको 5/6 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका दोनों इक्वल आएगा, जितना यहाँ बचेगा उतना यहाँ पे बचेगा। तो इस तरह से ये आपका होगा। तो अब देखो फ्रेंड्स, ये हमें मिल गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मिला है, ठीक है। अब वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालने हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इसको आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 5/6 का आपको स्क्वायर करना है, और उसके बाद आपको -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर और पूरा का अंडर रूट। 5/6 का स्क्वायर होगा तो एक बाहर आ जाएगा 5/6, और नीचे वाले अंदर जो स्क्वायर होंगे इनको ऐड कर लेंगे, तो अब 9 हो जाएगा ये, और ये 4, और ये आपका 100 हो जाएगा। 9×4 = 13 और 100 में होगा तो 113 हो जाएगा। तो 5/6 अंडर रूट 113 आएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका आ गया कितना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा 5/6 अंडर रूट 113। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये वेलोसिटी का वेक्टर है। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 3.4 का। एक क्वेश्चन मैंने 6 छोड़ा हुआ है तो उसे कर लेना, ज़रूर कर लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।